अब खाकसार बहुत ही सत्कारयोग स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी राजकोट गुजरात से दरख्वास्त करता है कि आप तशरीफ़ लाएं और चंद मिनट के लिए अपने ख़यालात का इजहार फरमाएं। आप हिंदू धर्म आचार्य सभा के महामंत्री हैं और जैसे कि पहले बताया जा चुका है, आप हाल ही में भारत सरकार की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर रूस, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इसराइल वगैरह तशरीफ़ ले गए थे। आप शांति फैलाने में सारे संसार में आपका ख़ास किरदार है, तो मैं गुजारिश करता हूँ स्वामी परमात्मानंद जी से। श्रद्धेय हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब, हज़रत मिर्ज़ा मसूर अहमद साहिब एवं मोहम्मद इनाम गौरी साहिब को तथा हमारे साथ आए हुए पूज्य कृष्णमणि जी एवं माधवप्रिय दास जी, सिख समुदाय के बंधु एवं आगेवान एवं समाज के सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। हिंदू धर्म की ओर से हम इंसानियत का पैगाम लेके आए हैं। वेद में ईश्वर का वर्णन है, परमात्मा का वर्णन है, अल्लाह का वर्णन है। वेद कह रहे हैं कि परमात्मा से ही सब पैदा हुआ है, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड उसी का स्वरूप है, उसी का शरीर है। सूर्य है वो उसके चक्षु है, मुख है वो इंद्र और अग्नि है, प्राण है परमात्मा के वो वायु है, अंतरिक्ष जो है वो परमात्मा की नाभि है, और ये हमारी पृथ्वी है वो ईश्वर के चरण है। जैसे कि सृष्टि में देखा जाता है अलग अलग चीज है, वायु अलग है, अग्नि अलग है, सूर्य अलग है, चंद्र अलग है, अग्नि अलग है, इंद्र अलग है, सब अलग है, लेकिन सब एक साथ एकजुट मिलके काम करते हैं ताकि सृष्टि में संवेदना है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हार्मनी है, संवेदना, एक रूपता है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कभी नैसर्गिक रूप से नहीं होता है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आदमी ही करते हैं। ईश्वर की सृष्टि में इम्बैलेंस है ही नहीं, सब एक रूप से काम करते हैं। पृथ्वी भी ठीक से काम कर रही, चंद्र सूर्य सब ठीक से काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से इस शरीर के जो सभी अवयव हैं, सभी अंग है हमारे पास, सबके पास मस्तक है, इंसान के पास हाथ है, पेट है, चरण है, वो सब मिलके आदमी के लिए एक रूप से काम कर रहे हैं। कहीं रास्ते में गड्ढा आ रहा है तो आंख दिखाती है और पांव वहां से निकल जाता है, कहीं लग जाता है तो हाथ तुरंत उसकी मदद करने के लिए चला जाता है। लेकिन अलग अलग अवयव होने के बावजूद भी इतनी अलगता है कि हाथ पांव से अलग है। जो काम पांव कर सकता है वो हाथ नहीं कर सकते, और जो काम हाथ और पांव कर सकते हैं वो सर नहीं कर सकता है। उतना ही नहीं, दोनों हाथ अलग है, और आज तो विज्ञान बता रहा है कि हमारी फिंगर प्रिंट भी अलग अलग है, दोनों की प्रिंट अलग है। फिर भी हाथ में, पांव में, सर में, पेट में एक ही हम है। उसी तरह हम सब में एक ही अल्लाह विराजमान है। इस संदेश का प्रतीक है नमस्कार, दोनों एक है। जब हम दो हाथ साथ में लाते हैं और हम आपको कहते हैं नमस्कार, उसका मतलब यही है कि आप में विराजमान अल्लाह हमारे लिए पूज्य, आदरणीय है, और जो हम में विराजमान है परमात्मा वो भी आदरणीय है। चाहे विभिन्नता हो लेकिन सत्य एक है, चाहे भेद हो, अलग हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन चैतन्य एक सिद्धांत सत्य एक ही है। और हमें अलग होने के बावजूद भी एक होना सीखना है, यही इंसानियत है। और हम आपको सबको हिंदू धर्म की ओर से यही संदेश देते हैं, नमस्कार।
जैसे सब अवयव को हम एक नहीं कर सकते, बाएं हाथ को दाहिना हाथ हम नहीं बना सकते चाहे कुछ भी करें, उसी तरह जब बायां बायां ही रहे, दाहिना दाहिना ही रहे, आप अपने मजहब में रहें, हम अपने मजहब में रहे, फिर भी हम एक सब साथ हो सकते हैं, जैसे हाथ एक साथ। ये चीज गलत है, चाहे गोली से या कुछ प्रलोभन से सबको एक बनाना चीज बिल्कुल गलत है, इंसानियत के विरुद्ध है। इंसानियत वही है, आई रिस्पेक्ट योर फ्रीडम, आपकी जो आस्था है, आपकी जो मजहब है, उसके प्रति मुझे आदर है और आप ही हमारी आस्था का आदर कीजिए, हम मिलजुल के रहे, यही हमारे वेद का संदेश है, यही हमारी इंसानियत है। आप सबकी ये भावना को देखकर हम दोबारा आप सबको नमस्कार कर रहे हैं। कई सालों से आप पंजाब से ही संप्रदाय शुरू हुआ और यहीं रहते हैं, अमन का संदेश यहीं भी है। आज हम ये भी आपको कहना चाहेंगे, हम उस प्रांत से आ रहे हैं, गुजरात से, जो आज देश का इकोनॉमिक इंजन बन चुका है, राष्ट्र के आर्थिक विकास की एक धरोहर की तरह, एक इंजन की तरह विकास की ओर ले जा रहा है। वही गुजरात हम चाहते हैं, वहां अमन की भी धरोहर हो, वहां अमन का भी एक इंजन बनने जा रहा है, वहां सुलह और शांति है। हम चाहेंगे कि आप अगला जलसा गुजरात में करें और हिंदुओं की ओर से सब सहकार हम आपको देंगे। अगले साल यहां से जरूर इतनी साल 119 तक यहाँ की 120वां जलसा अगले साल गुजरात में हो। ये भट्टी साहब और हमारी ओर से आपको सबको न्योता है और ये तीसरी बार यही भावना के साथ नमस्कार। हमारे बहुत ही काबिल एहतराम दो बुज़ुर्ग यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और मैं गुजारिश करूँगा कि समय चूँकि बहुत ज़्यादा